नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में सिर्फ 5 दिनों के लिए वैक्सीन स्टॉक में। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जहां हर दिन भारत में 1 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे हैं, वहीं वैक्सीन को लेकर पूरे देश में लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई राज्यों से शिकायत आई है कि वैक्सीन के स्टॉक खत्म हो रहे हैं या खत्म हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लिए गए डेटा से पता चलता है कि राज्यों में टीकाकरण के मौजूदा स्तरों पर वैक्सीन स्टॉक सिर्फ 5 दिनों के लिए बची है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले डेटा की तुलना के बाद यह पता चलता है कि भारत में अभी जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके हिसाब से आने वाले 5 दिनों के लिए ही वैक्सीन स्टॉक में है। वहीं 1 हफ्ते की अतिरिक्त सप्लाई के लिए वैक्सीन पाइपलाइन में है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दें कि क्या कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फिर रुकेंगी ट्रेन सेवाएं। भारतीय रेलवे ने दिया जवाब। बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए एक बार फिर से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ दिखने लगी है। कोरोना की रफ्तार के बीच प्रवासी लोगों का घर लौटना शुरू हो गया है। संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा है कि भारतीय रेलवे की रेल सेवाओं को बंद करने या ट्रेनों की संख्या में कटौती की कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने यात्रियों को जरूरत पड़ने पर अधिक ट्रेनें चलाए जाने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, रेल विभाग से एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बता दें कि वेस्टर्न रेलवे ने की 3 स्पेशल साप्ताहिक ट्रेनों की घोषणा। जानिए किस रूट पर होगा फायदा। दोस्तों, बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते बीते साल प्रभावित हुई रेल सेवाएं अभी तक ठीक से बहाल नहीं हो पाई है और अब जिस तरह संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, उससे आगे भी रेल सेवाओं के पटरी पर लौटने की उम्मीद कम है। हालांकि इंडियन रेलवे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए समय समय पर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को रेलवे ने कहा कि वो मांग के मुताबिक रेलवे की सेवाएं देना बरकरार रखेगा। वहीं वेस्टर्न रेलवे ने शुक्रवार को 3 स्पेशल साप्ताहिक ट्रेनों के संचालन की घोषणा की। रेलवे ने कहा कि पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस, बरौनी जंक्शन और सूबेदारगंज, सूरत, हटिया, उधना, छपरा स्टेशनों के बीच 3 अतिरिक्त साप्ताहिक ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें मुंबई, गोरखपुर, पटना, दरभंगा, वाराणसी, गुवाहाटी, बरौनी, प्रयागराज, बोकारो, रांची और लखनऊ जैसे ज्यादा मांग वाले गंतव्यों को कवर करेगी। रेलवे ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि भारतीय रेलवे के मुताबिक मांग के हिसाब से ट्रेनों का उपलब्ध कराना जारी रहेगा। वर्तमान में भारतीय प्रतिदिन औसतन 1402 स्पेशल ट्रेन सेवाएं चला रही है। दोस्तों, ट्रेन से जुड़ी एक और खबर आ रही है, जिसमें बता दें कि सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुंबई और आसपास के कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है। सेंट्रल रेलवे का यह फैसला आज से ही लागू किया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य सरकार ने जो पाबंदियां लगाई है और आंशिक लॉकडाउन लगाया, उसके चलते खास तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम शहरों में काम करने वाले प्रवासी कामगारों ने पिछले साल की तरह एक बार फिर से अपने राज्यों की ओर वापसी शुरू कर दी है। इसकी वजह से रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना नामुमकिन हो चुका है। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कल्याण, ठाणे, दादर, पनवेल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई। ये सारे रेलवे स्टेशन मुंबई और उसके उपनगरीय इलाके में है, जहां पिछले 3-4 दिनों से भारी संख्या में यात्री अपने राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। सेंट्रल रेलवे के प्रमुख प्रवक्ता शिवाजी सुतार के मुताबिक ये फैसला अभी गर्मियों की भीड़ की वजह से गैर जरूरी भीड़ को रोकने और स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए किया गया है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को हुआ कोरोना। कुछ दिन पहले कुंभ में हुए थे शामिल। बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। आरएसएस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। आरएसएस की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज दोपहर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने कोरोना के सामान्य लक्षण थे और वो नॉर्मल जांच व सावधानी के लिए नागपुर के किंजवे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि भागवत को कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत
स्थिर है। वहीं अस्पताल सूत्रों ने यह भी कहा कि डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मोहन भागवत कुछ दिनों पहले ही कुंभ मेले में शामिल हुए थे। मोहन भागवत ने बीते सोमवार को हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा की अर्चना कर राज्य में शांति, कोविड की समाप्ति तथा महाकुंभ मेला के सकुशल संपन्न होने की प्रार्थना की थी। हाल है यहाँ के नागपुर, मुंबई, पुणे, नासिक कोरोना सेंटर बने हुए हैं। बात नागपुर की करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,489 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 64 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि दिल्ली में कोरोना का भयावह सामने आए 8,000 से अधिक नए मामले, 39 मरीजों ने तोड़ा दम। बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने भयानक रूप ले लिया है। शुक्रवार को सामने आए आंकड़ों ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी कोविड-19 के विकराल रूप का सामना कर रही है। आज यानी 10 अप्रैल को यहां एक दिन में 8,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 39 लोगों ने महामारी के चलते दम तोड़ दिया है। सामने आए नए मरीजों के बाद अब राजधानी दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 7,06,526 हो गई है। बढ़ते संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए केजरीवाल सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। बता दें कि आज ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल, सभी क्लासेज के लिए अगले आदेश तक बंद किए जा रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमित शाह का वादा, बंगाल में सरकार सीए को हरी झंडी दिखाएगी बीजेपी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के एक चुनावी दौरे पर शुक्रवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है तो ये राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के कार्यान्वयन को हरी झंडी देगी, लेकिन केंद्र तय करेगा कि नया कानून कब और कैसे लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सीए के खिलाफ स्टैंड ले रखा है, हमारी सरकार इसे पलट देगी, बाकी का फैसला केंद्र करेगा। अमित शाह ने कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम शरणार्थियों के रूप में भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को नागरिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। 11 समुदाय को संबोधित करते हुए उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में एक चुनावी रैली में शाह ने कहा था कि पूरे देश की आबादी के टीकाकरण और कोविड-19 महामारी समाप्त होने के बाद केंद्र इस कानून को लागू करेगा। शुक्रवार को अमित शाह ने बंगाल में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के बीच राजनीतिक दलों द्वारा विशाल रैलियों को आयोजित किए जाने पर सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव कब होने हैं। उन्होंने कहा एक निर्वाचित सरकार का कार्यकाल समाप्त होने पर एक अस्थायी व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लोग सावधानी बरत रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या भाजपा सत्ता में आने पर राज्य की मस्जिदों के मौलवियों को मासिक वजीफा देना जारी रखेगी, अमित शाह ने कहा कि भाजपा पक्षपात नीतियों में विश्वास नहीं करती है, नई सरकार फैसला लेगी। गौरतलब है कि हाल ही में असम में भी मतदान हुआ, वहां पर भाजपा ने इस मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं की, जबकि राज्य की आबादी के एक हिस्से में बांग्लादेश से आए शरणार्थी शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम में चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि सीए को एक राज्य कानून के माध्यम से नहीं बदला जा सकता और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी की इस घोषणा पर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा लगातार अपना रुख बदल रही है, क्योंकि वो इस बात से आश्वस्त नहीं है कि मतुआ समुदाय के वोट उसे मिलेगी या नहीं। टीएमसी लोकसभा सदस्य सौगत राय ने कहा कि शाह लगातार इस मुद्दे पर अपना रुख बदल रहे हैं, भाजपा को एहसास है कि वो मतुआ का समर्थन खो रही है। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि ममता बनर्जी हुंकार भरते हुए कहा, अमित शाह को काबू में रखें पीएम मोदी, वो भड़का सकते हैं दंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी को गृह मंत्री अमित शाह को काबू में रखना चाहिए, वो बंगाल में दंगे भड़का सकते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि अमित शाह पुलिस पर गलत काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 10 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले हमला बोला और कहा कि उनकी पार्टी की हार के चलते ममता बनर्जी निराश हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान के दौरान शुक्रवार को शहर के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र गए, जिसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। शाह ने दक्षिण कोलकाता के इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तथा अभिनेता रुद्रनील घोष के लिए समर्थन मांगा। इस क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या में गुजराती लोग रहते हैं। महिलाओं ने शाह के माथे पर तिलक लगाकर और शंख बजाकर उनका स्वागत किया। घर घर जाकर लोगों को पार्टी की प्रचार सामग्री वितरित की और अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगा।
होगा। इस दौरान शाह ने हाथ जोड़कर स्थानीय निवासियों से कमल चिन्हों में वोट दीजिए, यानी कमल को वोट देने की अपील की। भवानीपुर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। वो इसी सीट से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है। रुद्रनील के अलावा तारकेश्वर सीट से भाजपा उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता, पार्टी कार्यकर्ता और राज्य के नेता भी शाह के साथ मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। सही जवाब आप देकर जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में 98,993 नए कोरोना केस। मुंबई में अगले 3 दिनों तक बंद रहेंगे सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर। बता दें कि कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों में हालात बुरे हैं। सबसे ज्यादा कोई प्रभावित राज्य है तो वो है महाराष्ट्र। गुरुवार को महाराष्ट्र में 56,286 मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 376 लोगों की मौत हुई। वहीं 45,391 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। शुक्रवार को रात 8 बजे से वीकेंड तक पूरा महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग रहा है। इस बीच चिंता की बात यह है कि मुंबई में सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटरों को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि शहर में सरकारी टीकाकरण केंद्र खुले रहेंगे। जो जानकारी है उसके मुताबिक राज्य में वैक्सीन की कमी को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। आपको बता देंगे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नामक एक कर्व की घोषणा हुई है। 4 अप्रैल को की गई थी और पूरे महीने के अंत तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 98,993 नए मामले सामने आए। साथ ही जहां 45,391 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, वहीं 301 लोगों की मौत भी हुई है। तो कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति में कमी होना हमारे देश के लिए बेहद चिंता की बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप लोगों में कितने लोगों को अभी तक कोरोना का टीका लग चुका है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जिसमें बता दें कि कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने की अहम बैठक। सीएम ने कहा कि राज्य में लौटने वाले यात्रियों के लिए की गई है व्यवस्था। बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर नीतीश सरकार काफी गंभीर है। इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग वर्तमान में कोरोना की स्थिति के कारण राज्य में लौट रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों का रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को 18 अप्रैल तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा निर्देश दिया गया है कि प्रदेश में सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। इसके अलावा 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। बैठक में राज्यपाल के स्तर पर सर्वदलीय बैठक कराने पर भी चर्चा हुई। 8-10 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सभी दलों के नेताओं से राय ली जाएगी। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वैक्सीन की कमी नहीं है। आज 9 लाख वैक्सीन के डोज प्राप्त हो चुके हैं। शाम तक सभी जगह वैक्सीन पहुंच जाएगा। जैसा कि बिहार सरकार ने कहा कि वहां कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ये अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों में भी कोरोना वैक्सीन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में धर्म परिवर्तन, काला जादू पर रोक लगाने वाली याचिका हुई खारिज। जज ने कहा यह कैसी याचिका है। बता दें कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को काला जादू और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने वकील और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पीआईएल एक पब्लिसिटी स्टंट है। कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अश्विनी कुमार ने अपनी याचिका वापस ले ली है। बता दें कि पेशे से वकील बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की थी कि उपहार, पैसों का लालच देकर या चमत्कार, अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर अनजान व्यक्तियों को डराने, धमकाने या धोखे से किए जा रहे धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। इस पर पीठ ने कहा कि यह किस प्रकार की याचिका है, हम याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति अपने धर्म का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। यह अधिकार उन्हें देश का संविधान देता है। तो अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आंधी पानी की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी।
बता दें कि देश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण देश के कई राज्यों में आज से लेकर अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में मौसम पलटी मार सकता है। यहां आंधी तूफान आने की आशंका है। विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने यहां हल्की बर्फबारी और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि सर्दी गर्मी के कारण हर इंसान को स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक रहने की जरूरत है। लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने को बचना होगा। तो वहीं दिल्ली, एनसीआर में भी मौसम में काफी तब्दीली देखने को मिल सकती है। आज यहां हल्की बारिश संभव है और इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली का पारा चढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।